हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं और इन दोनों के बीच में अंतर भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह बिहार इंटर परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर यह अवयवी कण है, इसे अवयवी कण कहते हैं। अवयवी कण में आ जाता है अणु, परमाणु आ जाता है। क्लियर है? अणु, परमाणु, आयन, ये सब। ठीक है। तो मानिए हम बना रहे हैं यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस, तो इसको लिख दिए ए बी ए बी। ठीक है। फिर यहाँ सजाएं इसको बी ए बी ए। तो इसकी निश्चित एक ठो व्यवस्था है। देखिए ए बी का क्रम चल रहा है, ए बी ए बी ए बी बी ए बी, है ना, निश्चित क्रम है। तो यहाँ पर लिखा है कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हो गया नमक और चीनी। क्लियर हुआ? तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी अंतर वाला हम समझ ले रहे हैं कि सबसे पहला है कि इसमें समान प्रकार के अवयवी कण होते हैं। क्या? इसमें समान प्रकार के अवयवी कण होते हैं। यानी देखिए यहाँ पर इतना बड़ा है तो यहाँ पर भी इतने बड़ा, यहाँ पर भी इतने बड़ा। आगे आपको और समझ में आएगा कि इसमें समान प्रकार के अवयवी कण होते हैं। क्लियर है? फिर दूसरा है कि इनकी व्यवस्था क्या होती है? निश्चित होती है। क्लियर हुआ? यह दीर्घपरासी होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यह दीर्घपरासी होते हैं। चौथा है कि इनके गलनांक निश्चित होते हैं। क्या? इनके गलनांक निश्चित होते हैं। और इनका शीतलन वक्र असंतत होता है। किनका? क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असंतत होता है। ठीक है। फिर है छठा पॉइंट कि इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। समझ में आ गया? इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। और सातवां है कि यह विषम दैशिक होते हैं। यह विषम दैशिक होते हैं। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि विषम दैशिक कैसे होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर यह क्रिस्टलीय ठोस है, तो हम इधर से हम देख रहे हैं तो ए बी पता चल रहा है। अब मानिए हम आइजा यहाँ से देख रहे हैं तो सिर्फ ए आ रहा है कि नहीं? देख लीजिए, सिर्फ ए आ रहा है। देखिए, ठीक है। मान लीजिए हम देख रहे हैं फिर से यहाँ से तो बी आ रहा है। मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं तो पलट पलट जा रहा है, तो इसलिए इसे विषम दैशिक कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? और आपको दीर्घ परासी भी बता दे रहे हैं। यह दीर्घ परासी कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ ए बी देवल है, दिया हुआ है। देख लीजिए ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो यह लंबा क्रम चलते जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे दीर्घ परासी कहते हैं। फिर दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या? अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। क्या? एमोर्फस सॉलिड। तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित अनिश्चित होती है, यानी निश्चित नहीं होती है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। जैसे में कांच हो गया, रबर हो गया। क्लियर? देखिए यहाँ डाला हुआ है ए बी ए, व्यवस्था निश्चित नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे बनाती है, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बहुत बड़ा, कोई छोटा, कोई बड़ा है, तो यह हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। ऐसा जब रहेगा ना तो इसे अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। इसकी व्यवस्था कोई निश्चित नहीं है, और उसमें तो व्यवस्था निश्चित थी, एकदम सजा सजा के लिखे थे। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें असमान आकार के अवयवी कण होते हैं। जैसे आपको पता है हम बड़ा, छोटा, बड़ा, चरखूट, जैसे तैसे। ठीक है। इनकी व्यवस्था अनिश्चित होती है, जैसे कि तैसे। क्लियर है? बड़ा छोटा हो सकता है। तीसरा है कि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। चौथा है कि यह लघु परासी होते हैं। कैसे होते हैं? यह लघु परासी होते हैं। देखिए मानिए हम यहाँ पर चल रहा है बी ए के चला क्रम, फिर आ गया ए,
और फिर ए, फिर बी, तो लघु परासी है, लगातार नहीं चल रहा है। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या था, ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी आ रहा था। पर अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं है, ए आया तो बी आ गया, फिर ए आया तो फिर ए आया, फिर ए आया, फिर ए आया, फिर बी आएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर बी आएगा, ऐसे चलता है। ठीक है, इन्हें लघु परासी कहते हैं। पांचवा है कि इनका शीतलन वक्र संतत होता है। क्या होता है, इनका शीतलन वक्र संतत होता है, याद रखिएगा। और छठा है कि इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्या, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। और सातवां है कि यह समदैशिक होते हैं, यह समदैशिक होते हैं। समझ में आ गया। तो आपको अंतर भी निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस में है कि इसमें समान प्रकार के अवयवी कण होते हैं, तो यहाँ पर डालिएगा कि इसमें असमान प्रकार के अवयवी कण होते हैं। इसमें कि इनकी व्यवस्था अनिश्चित होती है, तो क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था निश्चित होती है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।